कराची में हमदर्द यूनिवर्सिटी का 28वां कॉन्वोकेशन 1912 तलबा को असनाद, गोल्ड मेडल्स और एवार्ड से नवाजा गया। 11 तलबा को PhD की डिग्रियां दी गईं। मारूफ सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान ने कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि फारिगुल तहसील ग्रेजुएट्स अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन तहकीक के हसूल के लिए वक्फ कर दें, क्योंकि माजी के बरक्स ये इल्म ही जो आज पूरी दुनिया की मैशतों को आगे बढ़ा रहा है। हमदर्द यूनिवर्सिटी की चांसलर मोहतरमा सादिया राशिद ने ग्रेजुएट्स पर जोर दिया कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी ख्याल और एहसास करें, लोगों की मदद करें। यूनिवर्सिटी के इस साल के बेहतरीन रिसर्चर का एवॉर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद मुबीन, बेहतरीन टीचर का एवॉर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फारिस, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट एवॉर्ड प्रोफेसर डॉक्टर कामरान जहीर को दिया गया। बाजोड़ में चेक पोस्ट पर बुज़दिलाना हमला नाकाम, 12 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। 11 जवान जामे शहादत नोश कर गए। धमाके से करीबी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। एक बच्ची शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हुए। इलाके में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म मजीद खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक हर कीमत पर वतन के दिफा के लिए पुरज़्म है। बिल्कुल, आपको बताएं कि बाजोड़ चेक पोस्ट हमला नाकाम बनाने पर वफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का पाक फौज को खिराज तहसीन। कौम के जांबाज बेटों को दाद शुजात देते हुए कहा, पाक फौज हर लम्हा दहशत गर्दों के खिलाफ सीना सपर और पूरी कौम अपने जांबाजों के शाना बशाना खड़ी है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने एक्स पर बयान में सानिया के शोहदा और जख्मियों के खानदानों से इजहार हमदर्दी भी किया। इस हवाले से आपको बताएं कि बाजोड़ चेक पोस्ट हमला नाकाम बनाने पर वफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का पाक फौज को खिराज तहसीन। कौम के जांबाज बेटों को दाद शुजात देते हुए कहा कि पाक फौज हर लम्हा दहशत गर्दों के खिलाफ सीना सपर और पूरी कौम अपने जांबाजों के शाना बशाना खड़ी है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। लाहौर में एक और तालिबा की खुदकुशी की कोशिश। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की तालिबा ने कॉलेज की छत से छलांग लगा दी। तीसरी मंजिल से कूदने वाली तालिबा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा समा उमर याकूब ने हमें ज्वाइन किए। उमर, इस तरह के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, इस वाकये के पीछे वजह क्या सामने आ रही है? आज बिल्कुल, ये लाहौर का फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है, जिसकी तीसरी मंजिल से एक फाइनल ईयर की तलबा ने छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की है। 22 साल उसकी उम्र है और आजाद कश्मीर से उसका ताल्लुक है। अभी पुलिस इस वाकये की तहकीकात कर रही है। उस तलबा को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी हालत सीरियस है, क्योंकि उसके सर पर गहरी चोटें आई हैं। तो CCTV फुटेजेस और यहाँ पर दीगर जो तलबा है मौजूद है, जो क्याम कर रही है हॉस्टल के अंदर, उनके बयान कलमबंद किए जा रहे हैं। इस तलबा का मोबाइल फोन भी पुलिस ने कस्टडी में ले लिया और तमाम पहलुओं से तहकीकात के बाद ही कोई हतमी जो नतीजा सामने आएगा कि क्या वजह थी कि इसने छत से छलांग लगाई। ठीक है, वजूहात का तयन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका उमर। वेलकम बैक। बांग्लादेश में हसीना वाजिद का धरन तख्ता होने के बाद पहली जमहूरी हुकूमत कायम। BNP के सरबरा तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें वजीर आजम बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। वो 35 बरस में पहले मर्द वजीर आजम है। हसीना वाजिद की आमरीत के बाद बांग्लादेश में जमहूरी हुकूमत कायम। तारिक रहमान ने 11वें वजीर आजम के तौर पर ओहदे का हल्फ उठा लिया। वो 1991 के बाद पहले मर्द वजीर आजम बन गए। सश्रद्ध चित्ते तारिक रहमान सशस्त्र चित्रे सकलेर प्रति आईन अनुयायी যথাবিহিত আচরণ করিব। हल्फ बर्दारी की तकरीब सदर हाउस के बाहर मुनक्किद हुई। बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने वजीर आजम से हल्फ लिया। तकरीब में 1200 से जायद मेहमानों ने शिरकत की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 50 रुकनी काबीना के अरकान ने भी ओहदों का हल्फ उठा लिया। इससे पहले अराकीन पार्लियामेंट की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। अपोजिशन ने आईनी इस्लाहात के बगैर पार्लियामेंट को बेमानी करार दे दिया।
पाकिस्तान में कल चांद देखा जाएगा। पहला रोजा जुमेरात को होने का इम्कान। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास बुध को पेशावर में होगा। इजलास की सदारत कमेटी चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा में होंगे। सुपारको साइंसी शवाहिद की बुनियाद पर पहला रोजा जुमेरात को होने का इम्कान जाहिर कर चुकी है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने भी कल चांद नजर आने का इम्कान जाहिर किया। समा से गुफ्तगू में कहा, पूरे मुल्क में रोजा एक ही दिन होगा। और रमज़ान में महंगाई का जिन बेकाबू नहीं होगा। पैरा फोर्स आज से तमाम शहरों में महंगाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज महंगाई माफिया को कंट्रोल करने के लिए पुराज़म। इजलास में बताया कि 40 लाख से ज़ायद खानदानों को इमदाद फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में जब रमज़ान आता है तो एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं। मेरा दिल ये है कि अगर लोग जो हैं उनको ज़रूरत है माली मुआवनत की, वो उनकी दहलीज पे पहुंचाया जाए बगैर कितारों में उनको खड़ा किए हुए। जो रमज़ान निगहबान कार्ड है वो हम इस दफ़ा तकरीबन 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को देने जा रहे हैं। आप इसको आज जब इस्तेमाल करेंगे इस रमज़ान में राशन खरीदने के लिए, तो इसमें आपके लिए 10,000 रुपया है। ये कार्ड एक्टिवेटेड है और ये आपके घर पे आपको डिलीवर किया जा रहा है। मैंने हिदायत आईजी साहब को भी जारी कर दी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को भी जारी कर दी है, फूड डिपार्टमेंट को भी जारी कर दी है और प्राइस कंट्रोल को भी ये हिदायत जारी कर दी गई है कि जहां पर जो है वो महंगी चीजें फरोख्त की गई तो वहां पर सख्त क्रैकडाउन होगा। पैरा को मैंने ये हिदायतें जारी कर दी हैं। हुकूमत ने रवा साल ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपए मुकर्रर कर दिया। यकुम रमज़ान को अकाउंट में मुकर्ररा रकम होने पर कटौती हो जाएगी। सेविंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग और दीगर मुतालिका अकाउंट से ज़कात काटी जाएगी। पहली रमज़ान को तमाम मालियाती इदारे अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। कि सऊदी अरब में रमजान और मुबारक का चांद नजर आ गया है। पहला रोजा कल होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया, पहली तरावी कुछ देर बाद होगी। यूएई और कतर में भी चांद नजर आ गया है। पहला रोजा कल बरोज बुध होगा। तुर्की, ओमान, ब्रुनाई में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 19 फरवरी को होगा। मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान में भी पहला रोजा 19 फरवरी को होगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई के इलाज में ताखीर का जिम्मेदार अलीमा खान को करार दे दिया। कहा, अलीमा खान सारे मामलात को वीटो कर देती हैं। बानी की आंख के मामले पर भरपूर सियासत खेली गई। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा, बैरिस्टर गौहर को बतौर चेयरमैन पीटीआई अडियाला मदऊ किया। 1 घंटा इंतजार के बाद उन्होंने माजरत कर ली। कुछ लोग बानी की सेहत से ज्यादा अपनी सियासत के लिए फिक्रमंद हैं। सड़कें बंद करके लोगों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। रास्ते बंद करने वाले फिर देख लें कि हमें बड़ी क्लियर हिदायत हैं। उनको इन्फॉर्म किया कि जी क्योंकि आप चेयरमैन है तो जो भी चेकअप होगा आप खुद विटनेस कर लें और आप अडियाला जेल पहुंच जाएं। 1 घंटा वो इंतज़ार हम करते रहे, लेकिन गौर साहब का जवाब आया कि वो नहीं आ सकेंगे। हमने फिर रब्ता किया उनके साथ, तो ऑपोजिशन लीडर सेनेट और गौर साहब जो हैं वो पेम्स आ गए। पॉलिटिकल रहनुमाओं ने कहा जी हम मुतमईन हैं। अलीमा खान साहिबा ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। उनके लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली जा गई है। कम से कम कुछ लोगों का तो मुझे बड़ा क्लियर हो गया कि वो उनकी सेहत के बारे में सबसे ज़्यादा अपनी पॉलिटिक्स के बारे में फिक्रमंद है। ये सारा रोड ब्लॉक्स, ब्रिजेस को ब्लॉक करना, लोगों को तंग करना, वो क्यों? अगर आपको प्रोटेस्ट करने का शौक है, धावा बोलने का शौक है, फिर आप खुद देख लीजिएगा क्या होता है। हुकूमत के बुलाने पर अडियाला इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए थे। जेल में चेकअप पर कभी इत्तफाक नहीं किया। बैरिस्टर गौर की गुफ्तगू। कहा, जब मुतालबात पूरे नहीं हुए तो जेल जाने की कोई वजह नहीं थी। मेरे आने का ताल्लुक है, देखो हमारा मुतालबा था और हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल था कि फैमिली की प्रेजेंस हो। नंबर 1, ख़ानदान में से एक बंदा वहाँ मौजूद हो। नंबर 2, वहाँ पर खान साहब के ज़ाती मुआलिज मौजूद हो। नंबर 3, खान साहब की हॉस्पिटल में ले जाया जाए। हमने कभी भी इस बात से एग्री नहीं किया था कि आप उनका
मुआयना जो है वो अडियाला जेल में करें। इसलिए अडियाला जेल में इस मुआयने के लिए जाने का कोई हमें तुक ही नहीं था कि तुम आ जाओ, आपके सामने मुआयना करवाएंगे। इसलिए पार्टी ने और हमने डिक्लाइन किया था कि ये तो हमारा मुतालबा ही नहीं है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल के सामने बात की। अली अमीन गंडापुर के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में इंटरव्यू की गूंज बरकरार। मोहसिन नकवी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि मैंने हमेशा मुज़ाकरात से मसाइल हल की हिमायत की है। वज़ीर आज़म भी पहले दिन से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। एनआरओ मेरा सब्जेक्ट नहीं। खान साहब ने कहा मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की पल्ले कैंप में। Can you believe it? अली अमीन गंडापुर का बयान टॉक ऑफ द टाउन। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में तहलका खेज बयान की आज भी हर तरफ गूंज। मैं अनोज कहता हूँ ये बात, मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात भी कर लेता है। मोहसिन नकवी खान के लिए उसके साथ भी बोला है, वरना खान के लिए मैंने किसी और को अपने सामने बोलते नहीं देखा। साबिक वजीर आला केपी की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मैंने हमेशा मुज़ाकरात से मसाइल के हल की हिमायत की। जहाँ तक रही बात गंडापुर साहब की, मेरा ख्याल है कि एक चीज़ कोई नई नहीं है। मैं पहले दिन से बिलीव करता हूँ कि कोई भी मसला हो उसका हल हमेशा बातचीत में होता है, और ये मेरा कोई ज़ाती राय नहीं है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बातें की हैं। एनआरओ वाली बातचीत के ऊपर मैं नहीं हूँ, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की कुछ बातें हकीकत पर मबनी हैं। आतिफ खान का कहना है कि बानी से मुलाकात करने वाले इनको अपनी मर्जी का रुख बताते हैं। इसमें कुछ हकायक भी हैं, कुछ हकीकत भी है कि बहुत सारे फैसले जो हैं वो ताक़ीद से होते हैं, बहुत सारी इश्यूज हैं। ये तो एक बात है कि खान साहब को जो लोग आते जाते हैं तो हर एक चीज़ के दो रुख होते हैं, दीन भी होते हैं, चार भी होते हैं। उनको हर एक आदमी अपनी मर्जी का रुख भी बताता है। अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई क़यादत को नाकाम करार देते हुए कहा था, किसी में फैसला साजी की ताकत नहीं, सब एक दूसरे पर मलबा डालते हैं। इस्लामाबाद में ऑपोजिशन जमातों का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। एक धरना पार्लियामेंट हाउस जबकि दूसरा खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दिया गया है। पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी जारी है, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली से मुतालिक अहम फैसलों की तवक्को है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी टीका खान सानी से। जी टीका, बताइए। जी बिल्कुल, रेड जोन में इस वक्त अपोजिशन के दो धरने जारी हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में और दूसरा जो है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर अरकान पार्लियामेंट जो है अपोजिशन के वो धरना दिए हुए हैं। इस वक्त धरना शाम को इन सीढ़ियों पे था। उसके बाद अभी एक हंगामी इजलास जारी है जो कि महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही हो रहा है, जिसमें अल्लामा नासिर अब्बास जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, असद कैसर, इसके साथ साथ चूँकि आज बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा अडयाला भी पहुँचे थे और उसके बाद अभी वो इजलास में पहुंच चुके हैं। बाहमी मुशावरत हो रही है और मजमूई तौर पर सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से जो मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश की गई थी, अगरचे वो रिजेक्ट कर चुकी है तहरीक इंसाफ की क़यादत, लेकिन उस पर बगौर जायज़ा लिया जा रहा है। इसके साथ साथ मज़ीद जो आइंदा की हिकमत अमली है उस पर भी गौर जारी है। धरना ख़त्म करना है या नहीं करना, इस हवाले से भी गौर किया जा रहा है। हतमी मुशावरत के बाद कोई लहा अमल सामने आएगा। ठीक, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद सड़कों की बंदिश का मामला, पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद सड़कें खुलना शुरू हो गईं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली शाहराहों की बहाली का काम जारी है। पेशावर हाई कोर्ट ने सड़कों की बंदिश पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए तमाम सड़कों को आज ही खुलवाने का हुक्म दिया था। रिमार्क्स में कहा था कि हुक्मरान जमात अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। आईजी ने सड़कों की बहाली के लिए 2 दिन का वक्त मांगा तो अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए आज ही कार्रवाई की हिदायत की थी। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानेंगे अब ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर से। महमूद, आप बताइए, जो जैसे कि कहा गया था, हिदायत दी गई थी, कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है? जी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाले जो ये 16 पॉइंट्स थे खैबर पख्तूनख्वा में, जिन्हें बंद किया गया था, आज सुबह आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने जब पेशावर हाई कोर्ट को एक इंतहानी कराई कि वो ये पॉइंट्स खोल देंगे, तो अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त तक तकरीबन तमाम पॉइंट्स खोल दिए गए, सिर्फ 2 रह गए हैं। एक खुशहालगढ़ जो कोहाट का पॉइंट है और इसके अलावा एक अंबार है जो कि खैबर पख्तूनख्वा के इस सवाबी वाले इलाके में है। इन 2 पॉइंट्स पे अभी धरना ख़त्म नहीं हुआ बाज़ाब्ता तौर पे। अंबार पे तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कोहाट में भी जुज़वी तौर पे हुए। छोटी गाड़ियों का आना जाना वहाँ से शुरू हो चुका है,
लेकिन जो तवील कतारें थी, जहाँ जहाँ पे रास्ते खुले भी हैं, उनके लिए भी अभी यही मसाइल हैं कि लोगों को वहाँ से निकलने में घंटे लग गए हैं। और वो जो अगर रास्ता खुल भी गया है तो रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, जिसमें लोगों का बहुत ज़्यादा वक्त लिया और लोगों के पास, कुछ लोगों के पास फ्यूल भी ख़त्म हुआ इस सब कुछ में। तो अभी भी यहाँ पे जब नई इतलात आई हैं अलीमा खान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो यहाँ पे लोगों में एक बार फिर हलचल मची है कि उन्होंने कहा है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं बानी चेयरमैन के हवाले से ये ठीक नहीं है। तो उसमें फिर एक बार जो सूरत हाल है वो वापस उस तरफ जा रही है जैसा कि धरनों के शुरू होने से पहले था, लेकिन अभी तक तो बाज़ाब्ता तौर पे कोई ऐलान नहीं हुआ। जी महमूद जान बाबर, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दुनिया बारूद के ढेर में तब्दील हो चुकी है। गैर हलशुदा सियासी तनाज़ात से आलमी बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी, इंडस मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वियना में अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए। वज़ीर आज़म से IAEA के DG की भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और IAEA की मजबूत शराकतदारी को सराहा। The planet is facing a moment of polycrisis. Unresolved political conflicts add further fuel to this volatile mix, turning into a powder keg. Our neighbor threatened to weaponize the waters of the Indus River system that sustain the lives and livelihoods of Pakistan's 240 million people. Sustainable development must be anchored in equity, justice and fair play. Without these principles, global peace will remain elusive forever.